हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ शाज़ेब हसन शाह एंड आज इस वीडियो में हम इस बारे में बताएंगे कि स्ट्रेस और टेंशन से डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है या नहीं। इस टॉपिक को हम मॉडर्न रिसर्च की रोशनी में समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में। एंजाइटी और स्ट्रेस से होने वाली डायबिटीज़ डायबिटीज़ टाइप 2 है, जिसमें हमारा जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। हमारे जिस्म में इंसुलिन कम पैदा होती है और इसकी वजह से जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन दरअसल एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज यानी शुगर को जिस्म के सेल्स के अंदर दाखिल करती है और इससे ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हम में से शायद ही कोई हो जो आज की इस तेज और मसरूफ दुनिया में परेशानियों का शिकार ना हो। कभी काम की टेंशन तो कभी पढ़ाई की, यानी हम लोग हर वक्त किसी न किसी परेशानी से दो चार होते हैं। जिंदगी की ये परेशानियां अक्सर बढ़कर एंजाइटी या डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। लोग अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार नज़र आते हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो एंजाइटी और स्ट्रेस की अलामत ये नज़र आती हैं कि इंसान ज़्यादातर परेशान रहने लगते हैं, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, नींद अच्छी नहीं आती या ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ये तो रही ज़ाहिरी अलामत, मगर दिमागी तौर पर क्या चीज़ें रुनुमा होती हैं? क्या शुगर या डायबिटीज़ का स्ट्रेस और एंजाइटी से कुछ लेना देना है या नहीं? अगर हम ये समझना चाहते हैं कि स्ट्रेस से शुगर लेवल कैसे बढ़ जाता है, स्ट्रेस का दिमाग पर क्या असर होता है, स्ट्रेस और डायबिटीज़ का क्या ताल्लुक है, इसके लिए हमें दिमाग को समझना होगा। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हार्मोन्स या केमिकल निकालते हैं जो कि होते हैं कोर्टिसोल या एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये केमिकल जिस्म को सर्वाइवल के लिए तैयार कर, ये रिस्पांस उस वक्त तक रहता है जब तक इंसान स्ट्रेस कंडीशन में रहता है। ये केमिकल्स या हार्मोन जिस्म में जाकर ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देते हैं। दरअसल स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये हार्मोन्स जिगर यानी लीवर से ज़्यादा ग्लूकोज बनवाते हैं और दूसरा काम जो ये करते हैं वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करना। फ़र्ज़ करें आपके जिस्म में ज़्यादा ग्लूकोज यानी शुगर तो बन रही है, मगर आपके जिस्म के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए हैं, यानी ग्लूकोज को जिस्म के सेल में दाखिल होने के बजाय ब्लड में बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आपका ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को कैरी कर रहा है, लेकिन वो शुगर आपके जिस्म के खुलियों में दाखिल नहीं हो रही। ये तो है सिर्फ एक बार स्ट्रेस होने का जिस्म पर असर, मगर जिस्म का क्या हशर होगा अगर इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस में रहे, मतलब हर बात पर स्ट्रेस ले। इस सूरत में जिस्म का ब्लड शुगर लेवल अक्सर हाई रहेगा और जिस्म के सेल्स इस कदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे कि डायबिटीज़ टाइप 2 लाहक हो जाएगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले, हर वक्त स्ट्रेस में रहने वाले और क्रोनिक स्ट्रेस के मरीजों में डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप समझते हैं स्ट्रेस साइकिल को। जब किसी इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से कुछ बॉडी में सिम्टम्स शो होते हैं। मिसाल के तौर पे फटीग होना या हेडेक, सर में दर्द होना और ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला नजर आना। इन चीज़ों की वजह से इंसान मजीद स्ट्रेस का शिकार होता है और मजीद स्ट्रेस का शिकार होने की वजह से मजीद ब्लड शुगर लेवल ग्रो करता है। यानी कि ये एक ऐसा साइकिल है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है और दूसरी चीज़ से पहली चीज़ कनेक्टेड है और ये चीज़ साइकिल में घूमती ही रहती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, मगर क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। आवर फूड दैट वी ईट मैटर्स द मोस्ट। हेल्थी खाना खाइए और तंदुरुस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।